ओके। ओके, हम बाकी पार्टिसिपेंट्स आते हैं तब तक सेशन शुरू करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अमित जी, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिए। आपने पहले के सेशंस वगैरह सब देखे हैं? हाँ हाँ सर, मैं देखा हूँ। ग्रेट, 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 ग्रेट। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे ये अपना जी। आपने पीएच मीटर के बारे में बताया। मेरे पास पीएच मीटर है, हाँ। लेकिन उसका मैं यूज नहीं जानता। उसका वो कैसे वो यूज होता, उसमें मैंने देखा था वो शायद ओके। कैलिब्रेशन वगैरह स्टार्टिंग में करनी पड़ती जी, है उसकी। जी, जी, जी। तो वो एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, अगर वो बता देंगे, क्योंकि उसका मैनुअल वगैरह काफी पुराना हो गया है, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस खाली वो मीटर है मेरे पास। अच्छा, ओके। कुछ कंपनी का नाम वगैरह कुछ है उस पर, नाम लिखा वगैरह? नहीं, वो मैंने एक्चुअल में चाइना से मंगाया था 2-3 साल पहले। अच्छा, ओके। तो नहीं, बट डिवाइस पे कुछ नाम रहेगा ना, जो मीटर आपने खरीदा है ना, तो उसका कुछ बॉटम साइड में वगैरह कहीं पर नहीं, उसका वो कुछ नाम। सेम पीएच मीटर ही लिखा हुआ उस पे। बाकी कुछ कंपनी का नाम वगैरह ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ उस पे। ओके, ओके, ओके। ठीक है। उसमें देखिए दो वायर्स होती है, राइट? जो दो हाँ रॉड्स होते हैं और उसके साथ आपको हाँ, दो पीएच रोड से। के साथ दो सॉल्यूशंस मिले होंगे सर। नहीं, वो कुछ लिक्विड, भी नहीं थे उसके अंदर में। लिक्विड सॉल्यूशन नहीं मिला था? नहीं सर, वो नहीं मिला, इसीलिए मेरे को कुछ ये, समझ में नहीं आया। वो मेरे को लगा भी कि कुछ ऐसा उसके साथ होनी चाहिए, लेकिन जी, जी, वो जी। कुछ भी नहीं था। जी। एक मिनट है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके ओके। स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ हाँ। यहाँ पे देखिए सर, ये जो पिक्चर है ना पीएच मीटर का है। ఎర్రెత్తనం ఉండేది నల్లగా ఉండాలి ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सर, ये जो दो रॉड्स आती है ना उसके साथ दो वायर्स रहेगी यहाँ पे। तो ये नहीं, ये नीचे वाले हैं, नीचे वाले जो हाँ, येलो कलर की है वो वाला है। ये वाला है ये है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, हाँ। ये तो सर ये डिजिटल मीटर है। तो इसके लिए है ना, आपको यहाँ पे देखिए ऑटो कैलिब्रेशन करके एक बटन रहेगा उसके ऊपर। ओ। అడిగాను हाँ, या दिख रहा है అడిగింది आपको? दो बटन्स हाँ रहेंगे। हाँ हाँ। तो इसके नीचे वाला जो నాకు बटन है ఇష్టమా ना, वो ऑटो कैलिब्रेशन పాట का వెళ్తావా बटन है। వెళ్తావा ऑटो कैलिब्रेशन का बटन है, तो उसको आप प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो जीरो सेट हो जाता है। పొద్దున్నే వేస్తాను का आराम से यूज कर सकते हो। वो माने कोई बिना सोल्यूशन సరే में डाले हुए उसको ऑटो मेरे को दबाना है क्या पहले? नहीं, इसमें सॉल्यूशन वगैरह की जरूरत ही नहीं होती है, ये डायरेक्टली चेक करता है। ओ। हाँ, ये जो ओ। एक्चुअली ये जो साइंटिफिक पीएच मीटर होता है ना, तो उसमें हाँ हाँ हाँ। सॉल्यूशन में डाल के, क्योंकि क्या होता है जब रॉड्स जो है ना हम यूज करते हैं तो वो अलग अलग हाँ सॉल्यूशंस हाँ में जाते हैं, राइट? तो इसमें ये एक्चुअली ये सबसे बेस्ट है। ये जो मीटर है ना, ये सबसे बेस्ट है। हाँ, ये वो ठीक है, ये सबसे कैसा, ये बेस्ट है। होममेड वगैरह के लिए ये फाइन है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली काम करेंगे और प्रॉपर एफडीए का अगर आपको लाइसेंसिंग वगैरह है या एफएसएसआई का लाइसेंसिंग वगैरह है, वो लेकर आप जब प्रॉपरली काम करते हो ना सिस्टमेटिकली, तो फिर उसके लिए हम्म। यही पीएच मीटर लेना होता है लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए। तो इसमें क्या होता है ठीक कि ये ठीक है। ये जो रॉड्स होते हैं ना इसमें, तो हाँ उन्हें जीरो पर सेट करना होता है। तो उसका ऑटो कैलिब्रेशन करने के लिए, तो इसमें क्या है कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो जैसे हम सैनिटाइजर का कैसा इस्तेमाल करते हैं कि भाई हाथ में कुछ बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगे, राइट? बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, राइट? तो ये उसी ठीक है। तरीके का ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो वो जो रॉड्स होते हैं तो उनको क्लीन करता है, एक्चुअली वो क्लीनिंग का काम हो जाता है। एंड देन वो उसका मतलब ये जीरो पे सेट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर हम अलग अलग सॉल्यूशंस में इसे डिप करके चेक करना होता है। तो जैसे ही आप एक बार किसी सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए आपको पानी का पीएच चेक करना है, तो आपने पानी में उसे रॉड को जो है वो डिप किया और पानी का पीएच आपने चेक किया। अब उसके बाद आपको ऑयल का पीएच चेक करना है, तो आपको वापस से उसका जो ये जो रॉड है ना, उन्हें वापस इस सॉल्यूशन में डाल के सॉल्यूशन में डालना जीरो पे पड़ेगा, सेट ठीक करना है, मतलब उसका कैलिब्रेशन करना है, क्लीनिंग एंड कैलिब्रेशन, ऐसा दोनों चीजें हो जाती है। तो फिर आप उसको वो ऑयल ठीक। में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोसेस, तो हर बार आपको उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है इवन सर। आप सोप में भी आप इस्तेमाल करोगे ना, तो अगर आप एक टाइप का कोई सोप बेस आपने यूज किया है, ओके, तो उसे जैसे आपने टेस्ट कर लिया, उसका पीएच वगैरह चेक कर लिया, अब आपको मान लीजिए दूसरा सोप टेस्ट करना। मान लीजिए पहले आपने हल्दी का सोप चेक किया, ओके, उसके बाद आपने कोई दूसरा पकड़ लीजिए कि रोज का कोई सोप आपने बनाया है,
कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डाल के, तो आपको वो चेक करना है। तो उसके पहले जो है तो आपको फिर से उसको जो है क्लीनिंग करना है, कैलिब्रेट करना है, फिर रोज का सोप में इसमें डिप करके उसका पीएच चेक करना है सर। तो ये सर कैसे चेक होगा? जैसे आपने तो लिटमस पेपर पे बताया कि ऊपर पे पानी रख के, डिस्टिल्ड वाटर को रख के ऊपर फोम अगर हो जाएगा तो फिर हाँ, चेक कर सकते, लेकिन ये इसको कैसे अपने चेक करेंगे ये जो वही साबुन? वैसे जो साबुन का जैसे थोड़ा सा पानी लगाकर उसका फोम क्रिएट करना है, और उस फोम में हाँ। वो जो रॉड्स है ना उन्हें डिप करना है और पकड़ के रखना है ओ, 1 मिनट तक। हाँ, ठीक 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 सेम ठीक। प्रोसेस है, मतलब वो लिटमस पेपर का भी वही प्रोसेस है, इसका भी वही प्रोसेस है, बट लिटमस पेपर में क्या होता है कि प्लस माइनस होता है, मतलब अगर वो कलर कॉम्बिनेशन जो है तो उसमें ह्यूमन एरर आ सकते हैं, लेकिन ये कैसा, ये हाँ डिजिटल बराबर मीटर है होता है, तो ये एकदम वो। परफेक्शन के साथ, मतलब यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6.21 ऐसा सब लिखा हुआ है, तो एकदम ये एकदम हाँ हाँ परफेक्शन होता है। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ जो पीएच है वो आपको समझ में आ जाता है। हाँ, वो कलर बराबर नहीं नजर आएगा तो फिर वो दिक्कत हो हाँ, जाएगी, वो वो फिर होता है वो एक्चुअली, समझ वो में होता नहीं है, आता। वो एक्चुअली होता है। और कई बार क्या होता है कि पेपर ज्यादा गीला कर देते हैं या कुछ होता है, या फिर कोई कुछ कुछ लोग होते हैं वो सीधा सोप में या किसी चीज में उसे रगड़ देते हैं, तो फिर वो दिक्कत हो हाँ जाती तो है। वो पूरा ही चेंज हो जाती है। हाँ राइट वो पूरा ही राइट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक राइट ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके। ओके सर, ओके ओके, सभी मेंबर्स का स्वागत है। किसी के और क्वेश्चंस? रत्ना बाबूजी वेलकम, पाटील मॅडम वेलकम. कोणाचे काही प्रश्न? सर टीएफएम के लिए भी कोई आता है क्या, जैसे मीटर वगैरह कुछ? नहीं सर, टीएफएम जो है ना उसे एफडीए अप्रूव्ड लेबोरेटरी में ही चेक करना होता है टीएफएम के लिए, ओ क्योंकि नहीं, अपने हाँ में तो है नहीं कोई। हाँ, अपने आसपास कोई है नहीं वैसा लेबोरेटरी वगैरह, अपने बंगाल वगैरह में तो थोड़ा नहीं दिक्कत है बिल्कुल, यहाँ पे। बिल्कुल है सर, चिंता मत कीजिए, अपने ऐप में जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ क्वेश्चन हाँ किया आपने, एक सेकेंड ना। ओके, स्क्रीन दिख रही है सर आपको? हाँ हाँ। ओके, अपने ऐप में ना देखिए, जो फ्री स्टडी मटेरियल का फोल्डर है ना, ठीक है। राइट हैंड कॉर्नर पर जो तीन मतलब आपका होम पेज जब आप ऐप ओपन करते हो हाँ तो हाँ हाँ पेज आ जाता है, तो राइट हैंड हाँ। कॉर्नर पर टॉप में तीन लाइंस दिखती है हॉरिजॉन्टल, उस पर क्लिक करना है, और उसके अंदर फिर पहला ही आता है स्टडी मटेरियल करके फोल्डर है। ओके, उस पर ठीक क्लिक है। करना है, एंड आपको जाना है नीचे, फूड एंड ड्रग्स बुक्स, ये फोल्डर में जाना ओ है। ओके, ठीक है। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये एफडीए के जितने भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह है तो वो आपको दिखेगी, और यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा, अप्रूव्ड आयुर्वेदा, तो इस पर आप क्लिक ठीक करोगे है। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, तो ये जितने ओ एफडीए के रूल नंबर 160A के अंदर जितने आयुर्वेदा के लिए है, तो ये उसकी लिस्ट है। और अगर यहाँ पर अगर आपको वो नाम नहीं दिखाई देगा या आपके आसपास का, तो वापस आपको जाना है टेस्टिंग डायरेक्टरी के इसमें, ठीक है। लास्ट जो फाइल है, तो ये देखिए, ये एनएबीएल का जो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, तो ये करीबन मेरे ख्याल से 600-700 पन्नों का ये पूरा पीडीएफ है, और पूरे भारत में जितने भी लेबोरेटरीज है उसका पूरा लिस्ट है इसमें, तो आपका बंगाल का भी है ओहो, रहने ठीक का। मैं आपको जस्ट ठीक थोड़ा सा ठीक सर्च है। करना ठीक होगा है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसमें, बंगाल वगैरह मतलब हर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब सब सभी पूरा लिस्ट इसमें है। ओके, तो ये कुछ ओके सर, ओके। 17 पेज का सर ये है। तो आपको जो भी लेबोरेटरी आपके नज़दीक है बंगाल में, कलकत्ता वगैरह, आपका जो भी रहने का डिस्ट्रिक्ट आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा तो नज़दीकी वाला कोई डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो आप उसमें आपको इसका लिस्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा सर। ओके, तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, ठीक ये आप ठीक है डाउनलोड कर सर। सकते हो, सेव करके रख सकते हो आपके पास, तो ये पूरा लिस्ट है इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है अपने ऐप में, तो आप थोड़ा सा ऐप को यूज़ करेंगे ना तो यूज बहुत करना सारी, पड़े, हाँ ठीक है ठीक थोड़ा है। सा ब्राउज करोगे ना, मैंने काफी सारी आपके फायदे की इंफॉर्मेशन जो है तो इसमें सभी मैंने अपलोड करके रखी है ऐप में, तो बहुत सारी चीजें हैं, बुक्स वगैरह है, कंटेंट है, तो बहुत सारा चीज है।
लगेच इथं टेन्शनच वाढायला लागतं. हाँ सर, ये एक्चुअल में क्या धीरे धीरे यूज होगा तो समझ में आएगा, लेकिन ऐप अपने यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ तो हाँ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार भी अगर आप है ना थोड़ा सा एक आधे घंटे का समय दोगे ना, तो बहुत ही फायदे की बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपके लिए। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, और एवरीडे जो हमारा अभी पंचगव्य का एक नया मैंने सेशन शुरू किया है, पिछले हाँ हाँ मीटअप में हाँ, भी मैंने रोज। बताया था, तो वो भी यहीं पर है। आपको सिर्फ यहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाना है। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पंचगव्य आयुर्वेद उद्योग माला है। तो यहाँ पर क्लिक उद्योग माला, करेंगे, ठीक। यहाँ पर रोज का जो वीडियो है, अभी तक के अभी 3 वीडियोस आ गए हैं। तो ये डेली बेसिस पे ये वीडियोस यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको नहीं देखना है, आप यूट्यूब पे भी डायरेक्टली देख सकते हो। रूट रनर्स का जो यूट्यूब चैनल है, तो उसमें भी आपको ये सारे वीडियोस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो काफी सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो अपने मतलब सोप का जो कंटेंट है, तो उससे बाहर के जो चीजें हैं जो लेकिन जरूरी है, तो वो सब काफी सारी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, ठीक है सर, ठीक ठीक। और किसी के questions? योगिता मैम वेलकम। हे कसं करायचं? ओके। हॅलो, और किसी के हॅलो क्वेश्चन सर. रेडी? हेलो हेलो मॅम, कसे आहात? ठीक आहे सर. काही प्रश्न, काही अडचण? काही नाही सर, हळूहळू समजते, बघते थोडं थोडं, म्हणजे बघते आणि थोडं थोडं समजत पण आहे. ओके, ग्रेट ग्रेट. काही नाही समजलं तर मग प्रश्न विचारत जा. हा, व्हॉट्सअप करू शकतात, हो नाही तर मीटिंग्स तर असतातच आपल्या. हो हो, चालेल सर, आज चालेल. काही आहे प्रश्न? झाले आधी झालेले काही सगळे सेशन्स बघितले? हो सर, एक राहिला आहे माझा, बाकी तर बघितले मी, एक एक राहिलाय. ओके ओके. काय काही अडचण असेल तर मग विचारा तसं. हो हो, चालेल सर. ओके. ओके, रत्ना बाबूजी, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए? हॅलो सर. हेलो. हा सर, पीएच जो तुम्ही सांगितला त्याच्यावर चेक करण्यासाठी सोपच्या याच्यावर लिटमस पेपरने, हाँ हाँ. पण नंतर जो म्हणजे सोप पूर्ण म्हणजे त्याचं जे रॉ मटेरियल आहे ते सगळं हे करून गेल्यानंतर पहिला पीएच बघायचा आणि नंतर मग त्याच्यात इन्ग्रेडियंट टाकून सोप बनवायचा ना? नाही 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 नाही. मॅम तुमचं नाव सांगता का? रेडमी 9 असं काहीतरी दिसतंय मोबाईलचं नाव. डॉक्टर माधुरी. हाँ हाँ. नहीं, हाँ ओके ओके. हाँ नहीं मैम, कसं असतं, पहिले तुम्हाला सोप तैयार करायचा है. मैं थोड़ा हिंदी में हाँ कन्वर्ट ठीक करता हूँ। मैम ने हाँ पूछा ठीक है कि चलो. जैसे रॉ मटेरियल मिक्स करने के बाद फिर उसका पीएच चेक करना है और फिर उसके बाद सोप तैयार करना है, तो वैसा नहीं होता है। सोप पहले क्रिएट करना है, सोप तैयार करना है, और जैसे सोप हाँ हाँ तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें उसको रब करके, जैसे हम नहाने के लिए या हाथ धोने के लिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे सिंपली जो है डिस्टिल वाटर में पहले जो है सोप को हमें थोड़ा भिगाना है, और जैसे फोम क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर उसका सोप ये चेक करना है, पीएच चेक करना है। हाँ माधुरी मॅम बोला, कळलं तुम्हाला? क्लिअर झालं डाऊट? हा समजलं समजलं. ओके ओके. विवेक जी वेलकम. संतोष सर वेलकम. ओके ओके, आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछिए. आपका कुछ फीडबैक रहेगा तो वो भी बताइए, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या सीखने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, या कुछ चीज़ें मेरे एंड से कुछ आपको सही नहीं लग रहा है, तो वो भी मुझे बताइए, सो दैट क्या ना हम लोग उसे अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मेरे एंड से मैं आपको शेयर कर पाऊँ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अच्छा ही बोलना है, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी बताइए, सो दैट उसमें अच्छा डेवलपमेंट जो है हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सर मुझे एक चीज बोलनी थी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था हाँ हाँ कि ये अपने जैसे अपने को प्रैक्टिकल्स करने हैं, हाँ हाँ तो आपने सब दिया हुआ है शॉपिंग में, मोल्ड माने मोल्ड का लिंक वगैरह,
परफ्यूम का लिंक वगैरह, कलर का लिंक। जी जी तो जी। जैसे ये अगर पॉसिबल है कि आप एक किट बना देते जैसे नोवाइस के लिए, जैसे अपने लिए तो एकदम इसमें लेमेन है, हाँ हाँ। तो अपने को एक किट बना के जैसे आप ही प्रोवाइड करा देते कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि उसमें हाँ। से कौन सा चूज करे, क्योंकि एकदम हम करेक्ट। लोग लेमेन है। अब इसमें करेक्ट। इसमें एक मोल्ड अलग साइज का है, एक अलग साइज का है, तो एकदम कुछ नहीं समझ में आ पाता है कि कौन सा लें स्टार्टिंग में। ओके। तो देखिए ये कोई। एक मेरा हाँ एक हाँ। रहेगा कि आप कम से कम एक छोटा किट कोई बना के आप ही कुछ प्रोवाइड कर देते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 जी। सर देखिए क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, ट्रेनिंग इज बहुत, ये बहुत डिफरेंट पार्ट हो जाता है, और किट वगैरह जो है या प्रोडक्ट सेलिंग जो है ना, तो एक बहुत डिफरेंट पार्ट हो जाता है। अगर दोनों डगर पे ठीक पैर बात है। रखेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं कोशिश करने वाला हूँ कि दिवाली के आसपास जब अपने प्रैक्टिकल्स भी अभी शुरुआत करने हैं, तो रॉ मटेरियल भी जो है वो बल्क परचेज मैं भी करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली उस टाइम पर जो किट का वगैरह है तो वो हम शुरू करेंगे। अभी फिलहाल नहीं, एक थोड़ा हाँ, महीना बढ़िया बढ़िया सर। डेफिनेटली आपको सारी जो है, क्योंकि मेरा भी परचेसिंग जो होता है वो बल्क में ही होता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग विद इन मंथ जो है हमारा एक पंचकर्मा सेंटर भी शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हमें भी काफ़ी सारे बल्क मटेरियल की ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन का जो हमारा प्लान है वो पंचकर्मा सेंटर जब लॉन्च करेंगे तो उस वक्त हम करने ही वाले हैं। तो ये किट का जो है वो भी है मन में, लेकिन उस टाइम पर थोड़ा सा दिवाली के समय तक हम लोग ये किट का जो सर्विस है वो भी शुरू करेंगे, सो दैट कि हमारा भी काम हो जाएगा और आपको भी हम लोग जो है वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो कर पाए। क्योंकि कैसा है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी है एंड काफ़ी सारा उसमें बल्क में परचेज करना होता है। अगर किट आपको भी मुझे अगर भेजना है तो मुझे ही कहीं से जो है डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स है वगैरह, तो और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं अगर आप बल्क में करोगे तो मैन्युफैक्चरर्स से परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कॉस्ट उसमें कवर हो जाती है। तो डेफिनेटली सर नहीं, दिवाली तक। सही बात है सर, वो तो हो जाएगी, लेकिन क्या स्टार्टिंग में एक बार मैंने आप प्रोवाइड करा देते तो उसके बाद तो फिर अपने मैन्युफैक्चरर से बल्क में लेंगे ही। हाँ और हाँ। शायद हो सकता है आप भी बल्क में ले रहे हैं तो अपने को भी थोड़ा सा ये इजीएस्ट हो बिल्कुल। जाएगा कि भाई प्राइस भी अच्छा हो जाएगा। राइट राइट, नहीं डेफिनेट नहीं, इसलिए मैं आपको सप्लायर्स के नंबर भी दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। जो बल्क सप्लायर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, तो उनके भी नंबर दूंगा। लेकिन दिक्कत यही हो जाती है कि जो बल्क सप्लायर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फिर उनका वही प्रॉब्लम होता है, वो 25 kg 50 kg वगैरह 100 kg का बैग्स में वहाँ पर हमें प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। तो उतने बल्क में अगर हमारा प्रोडक्शन अगर है, प्लानिंग है, तो फिर उस तरीके से हम जा सकते हैं। अगर हम होममेड में करने वाले हैं तो इतना फिर 25 kg 50 kg उतना नहीं पड़ता है फिर। तो थोड़ा सा, ठीक बात है सर। बट डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी ठीक शुरू कर बात है। दूंगा और आपको वो सर्विस भी प्रोवाइड कर दूंगा ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर। निखिल सर वेलकम। Hello everyone. हेलो सर, हाउ आर यू? Namaste everyone. Okay, the thing is like कि जैसे अभी बोला इन लोगों ने कि मटेरियल शुड भी इमीडिएटली मिलना चाहिए, वो बल्क अमाउंट में मिलना चाहिए। सो राइट। कैसे है, मुझे बोलना है कि आप एक इनिशिएटिव ले लो, क्योंकि सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बोला कि हम लोगों का ये जो रूट ट्रेनर है उसको भी 4 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे के लिए भी आपको ना सर इसका हेल्प हो जाएगा। मतलब अगर राइट। किसी को चाहिए के थ्रू लिंक में, तो मुझे लगता है कि आप ही वो इनिशिएटिव लो कि बाहर वाले लोगों को या फिर जो मुंबई के आसपास वाले लोगों को, जी महाराष्ट्र के जी आसपास जी। वाले लोगों के, उनको वो अवेलेबल हो जाएगा वो राइट राइट। अच्छे खासे। तो हम लोग भी आपके साथ है, बाकी लोग भी है। तो देखो बोलते हैं कि बूंद बूंद से दरिया बनता है, तो एक राइट हम लोग अगर छोटा छोटा तो ऑर्डर डालेंगे तो सबका फायदा हो जाएगा, राइट राइट। राइट राइट राइट। नहीं डेफिनेटली मैंने तो वही मुझे नहीं लगा कि ये बात थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद से किसी को आएगा कि नहीं पसंद ये आइडिया, लेकिन नहीं किसी ने बोल ही दिया। तो नहीं नहीं, बी मुझे थैंकफुल दैट पर्सन, आई डोंट नो। राइट अमित जी। नहीं, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था पहले भी, मेंबर्स ने, तो मैंने बताया ऑलरेडी कि जैसे थोड़ा बल्क का प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे ना तो सबको वो बेनिफिट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली कि दिवाली तक ये सारा सेशन जो, क्योंकि क्या होता है सर,
ये सभी जो भी है ना ये दोनों एक मतलब प्रॉपर ये एक अलग चैनल हो जाता है, ट्रेनिंग एक अलग चैनल हो जाता है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो सेलिंग है वो एक अलग चैनल हो जाता है। तो सबके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करके अगर शुरुआत करेंगे ना, एक ही साथ में अगर सब शुरुआत करेंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, एक बार मैं आपको सप्लाई दे पाया, दूसरी बार नहीं दे पाया, तो फिर आपको भी वो परेशानी हो सकती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत ना हो, ऐसा। Right. No. It's not like that कि you have to immediately, but at हाँ, least नहीं, for the people who are interested really, तो उनको at least distributor available यस because ना what happened Mr. Goswami कैसे ना, अगर वेबसाइट पे जाके या फिर ऑनलाइन से लेना है तो वो तो हम लोगों को विद इन 4 to 5 days में या फिर बहुत ज्यादा से Right, ज्यादा वीक में ही मिल जाता है। मैं मिल एंड जाता है। अगेन कंपैरेटिवली प्राइस है ना वो फिर से हो जाता है। फिर Right. अगर उसमें से अगर हम लोगों को खुद के लिए बचाना है तो इट्स Right. वेरी डिफिकल्ट एंड नाउ डेज इन पैंडेमिक टू हैंडल सच अ सिचुएशन और अ बिजनेस, नया बिजनेस खोलना, राइट, रियली वेरी हेक्टिक टास्क आई थिंक सो। करेक्ट। तो वो एक है, वो एक नहीं, ये जल्दी शुरू कर देंगे That's the और आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। I know. I think before And Diwali even I we will, have to even I will share those manufacturers' contacts. So that's not an issue. You can directly purchase from them. thank you so much. नहीं बराबर है सर, प्रैक्टिकल के समय में वो हो जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल्स चालू नहीं प्रैक्टिकल्स हम करते हैं। जब शुरुआत करेंगे ना तो उस समय में वो सब किट्स वगैरह भी आपको हो जाएगा अवेलेबल, सो दैट कि आपको भी वो जो ठीक बात कॉस्टिंग जो है वो हम जितना कवर कर सकेंगे तो उतना डेफिनेटली कवर करेंगे, सो दैट कि प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा वो आगे बढ़ सके। डेफिनेटली वो करेंगे। ओके सर। Yeah, and Yeah. that's for the long term, right? राइट That's राइट, for the ऑफ कोर्स long term. ऑफ कोर्स, लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म का काम हमें करना ही नहीं है। For the long term. राइट, Yeah. And the thing is like ना इसमें कैसे ना जो भी कोई रूट ट्रेनर से है संलग्नित या फिर जो भी कोई हम लोगों से ज्वाइंट है तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं यस, इससे, ऑफ कोर्स, इस जरिए से। राइट मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों को चालू करना चाहिए जल्दी ही। बिल्कुल। नहीं, पहले के साथ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए क्या होता है, आपने भी कई सारे ट्रेनिंग सेशंस में ट्रेनिंग लिए होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होता है या 8-10 घंटे का वगैरह हो जाता है। बट यू नो सी, वो बहुत ऊपर ऊपर होता है। मैं फ्रैंकली मैं बताता हूँ, मैं भी इंडिया में काफी घुमा हूँ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वो है ना मजा नहीं आता है। आप है ना बहुत सारी जगह आप ट्रेनिंग ले लेते हो, लेकिन है ना बहुत आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रहता है और सब ऊपर ऊपर का रहता है। एंड कॉस्ट वाइज भी वो इफेक्टिव इतना मतलब उसका जो वैल्यू फॉर द मनी होता है ना तो वो नहीं मिल पाता है। सो ये मुझे थोड़ा खुद को पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी तरीके से डिजाइन किया कि अगर एक बार कोई पर्सन जो है, कोई मेंबर जो है वो एक भी कोर्स खरीदता है तो एटलीस्ट वो उसे इतना तो अवेलेबल करवा के देंगे कि वो 50 में से 5 तो चीजें जो है वो अच्छे से बना सके। तो वो कोर्स सीखने का उसका कुछ वैल्यू फॉर मनी उसको मिलना चाहिए लाइफ में। तो ये मेरा मोटो है एक्चुअली। मेरा काम मतलब सिखाने का तरीका या काम करने का तरीका मेरा थोड़ा सा इस तरीके से है। और आपने भी देखा होगा, आपको अभी तो नहीं बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और जितने सेशंस होते जाएंगे और वो उन सेशंस में आपको जितना नॉलेज गेन होगा तो आप खुद ही कहोगे कि आपसे मैंने जितना पैसा लिया उससे आपको 10 गुना वैल्यू फॉर मनी मैंने दिया। तो इतना तो मैं आपको श्योरली मैं बताता हूँ। Yeah. That's really okay. But the thing is like we should like I don't know what about others thinking, but being see इंसान कभी भी सीखते रहता है। मुझे लगता है हर एक ने, जो भी कोई है मेरे से बड़ा या मेरे से छोटा, आखिरी सांस तक सीखना ही है हम लोगों को। So the thing is like कि I think for future you should support us. Yes, of course. नहीं ये जितना भी है हम लोग। यस, ऑफ कोर्स। जी देखिए, रूट ट्रेनर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो काम करने का तरीका हमारा एक ही है कि जैसे आप एक बार एक किसी कोर्स में आ जाते हो तो हम आपको ऐसा नहीं कि कुछ बेच दिया, ये बेचने वाला काम नहीं। इट्स लाइक अ बिल्डिंग अ कम्युनिटी। हम सबको एक कम्युनिटी एक बिल्ड करना है। अभी तो ये तो शुरुआत है सिर्फ। अभी तो आगे जाके हम साथ में मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। अभी कई बार मुझे भी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, रिक्वायरमेंट्स रहता है, हमें ये सोप चाहिए या बहुत सारे अलग अलग काफी सारे प्रोडक्ट्स की भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है। तो कई बार मैं जो मेंबर्स है, जो कलीग्स है, टीममेट्स है, तो मैं सब ऑर्डर्स जो होते हैं तो मैं उनको पास ऑन कर देता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि उतना ऑर्डर मेरे पास भी नहीं रहता रेडी, क्योंकि मेरा भी क्लिनिक होता है तो पेशेंट्स भी देखने होते हैं। तो उस तरीके से जितना रिक्वायरमेंट है तो उतना ही प्रोडक्शन हम करते हैं। अगर उससे ज्यादा बड़ा ऑर्डर आता है तो हम सीधा पास ऑन कर देते हैं।
तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जब सोप्स का वगैरह भी है तो उसमें भी जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी तो डेफिनेटली वो आप सब में अपना जो टीम है तो उसमें ही हम लोग ये पूरा जो है ऑर्डर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड इवन जो रूट ट्रेनर्स का भी वेबसाइट है और एक ग्राम गो क्लब करके भी एक कॉन्सेप्ट है तो उसमें अभी वेबसाइट है तो वहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो वो भी रिक्वायरमेंट्स जो है तो हम लोग वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे जाके तो बहुत सारा चीज है प्लान अप करके रखा है बट विल गो स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टडी नो इशू तो आपको काफी सारा क्योंकि क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि एक बार कोर्स खत्म हो गया तो उसके बाद भी आपको सपोर्ट नहीं तो ये तो बिल्कुल शुरुआत है और काफी लॉन्ग टर्म तक हम जाने वाले हैं और इसीलिए मैंने काफी आपको अलग अलग जो भी कोर्सेस है तो वो भी इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप एक 100% आपका 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सोप ही सीखना है और उतना ही हमें सीख के आगे जाना है ऐसा नहीं है आपको अगर जैसे मराठी के वगैरह जो कोर्सेस है तो उसमें तो काफी सारा इन्फॉर्मेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पैकेजिंग के बारे में या अदर चीजों के बारे में तो वो बहुत सारा एक नॉलेज जो है वो शेयर किया हुआ है तो आपसे अगर सुने हुए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे ओके और किसी के क्वेश्चंस Question relate. I have one question related to the total fatty acids. हाँ बोलिए। Can I ask? हाँ हाँ प्लीज So the thing is like कि what is the basic amount of like ideal soap should contain how much amount of total fatty acid? TFM मिनिमम 60% Minimum 60%. मिनिमम But 60% if it is more than 60% or more than 90%, then what will happen? नहीं इट इज गुड मुझे लगता है कि वो एक तो बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा, मॉइस्चराइज ज्यादा हो जाएगा, ऐसे मुझे राइट लग रहा है। राइट राइट देखिए और कैसा अगर वो ये बहुत हद तक कम हो रहा है तो वो हार्ड बन जाएगा राइट बिकॉज ऑफ इट कंटेंट. राइट So there is no definition for ideal soap, I think so, but the thing is like it should be in between the इन बिटवीन mix. हाँ 76% वो आइडियल है एक्चुअली Okay, 76% is the ideal. 76% हाँ तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कैसा है कि जितना मॉइस्चर या टीएफएम बढ़ जाता है तो सोप जो है वो थोड़ा नरम हो जाता है उसमें जैसे अभी आपने जो खादी ग्राम उद्योग के वगैरह भी सोप्स आते हैं वगैरह तो उनका भी आप देखोगे तो थोड़ा नरम रहता है उसमें लेकिन कई बार है ना उसके टुकड़े भी जो है वो जल्दी पड़ते हैं मतलब थोड़ा सोप जैसे गलने लगता है तो उसके टुकड़े होते हैं वो ब्रेकअप होने लगता है तो 76 to 80% ये काफी अच्छा है मतलब उसमें हार्डनेस भी मेंटेन रहती है ज्यादा भी मॉइस्चर भी वो ज्यादा नहीं बढ़ता है एंड इट इज गुड And pH, about pH, it's like 7 is a neutral pH. न्यूट्रल But most of the time, there are certain harmful chemicals in market soap, the commercial राइट available राइट होता है. राइट राइट तो उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट एंड ऑल रहता है या फिर राइट पैराबेन रहता है. पैराबोलिक So how to overcome for that, and how like if we are saying ki if it is a acidic towards acidic pH, then how come they have got FDA approval या फिर वो अप्रूव कैसे हो जाते हैं अगर उनमें हार्मफुल केमिकल्स है तो like my like राइट because it's my like ना मुझे ऐसा लगता है कि if it is soap तो that should be only cleaner purpose. It Right. should not have harm to Right. anyone. राइट राइट देखिए तो कैसे मतलब अप्रूव किया जाता है, लैब वाले कैसे उनका अप्रूव करता है, इज देयर एनी मैनिपुलेशन या फिर कोई कंटेंट बढ़ा या कम या बड़ा चढ़ा के किया जाता है उसमें? देखिए मैम आपको भी सर आपको भी पता है कि क्या होता है मार्केट में तो पॉलिटिक्स तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है यू नो इट तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते कमर्शियल ब्रांड जो है तो उनका काम कैसे चलता है बट सी व्हाट वी कैन डू अगर हमें अगर प्रॉब्लम आती है ना तो जैसे मैंने ऑलरेडी जो आपको सोप बेस जो बताया वो पैराबेन फ्री वगैरह है सब कुछ जिसमें SLS नहीं है SLES नहीं है तो ऑलरेडी उसका एसिडिक लेवल जो है तो वो मेंटेन हो जाता है मतलब इट विड कम क्लोज टू न्यूट्रल 7 के आसपास उसमें आ ही जाता है ओके एंड नॉर्मली मार्केट में जो सोप्स मिलते हैं तो उनका जो पीएच होता है वो 9 to 10 8 to 10 के बीच में रहता है उसमें तो वो कम्प्लीटली मतलब ज़्यादा भी नहीं होता 10 के ऊपर भी नहीं रहता लेकिन इसमें 9 to 10 के बीच में उसका रेंज रहता है
तो व्हाट दे पीपल, वो उनका जो है जैसे काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से उसका पीएच जो है वो मेंटेन होता है उनका। बट हाँ, या जैसे कुछ जो है एसिडिक लेवल में चले जाते हैं या फिर हाई पीएच रहता है और उनका अप्रूवल का जो है, तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। वो मैनेज करते हैं बाकी कुछ नहीं कह सकते उसमें। बहुत सारे आपको भी पता है जो फूड for फूड प्रोडक्ट भी है, या फिर अगर प्रैक्टिकली हम देखने जाएंगे तो इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, वो चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, फूड प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, 60 to 65 प्रोडक्ट जो है ना, वो बिल्कुल भी मतलब वेस्टेज है। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है तो जिनको मतलब एक्चुअली अप्रूवल मिलना ही नहीं चाहिए, बट व्हाट इंडिया इज लाइक डंपिंग मार्केट। यहाँ सब कुछ बिकता है, जो दुनिया में नहीं बिकता है वो यहाँ पे बिकता है। तो ये थोड़ा सा सब पॉलिटिकल थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सही बात है सर, सही बात है। थोड़ा सा दिक्कत But हो the जाए। thing is like, sir, we have to be like very honest. If someone has to settle the business with loyalty and prosperity of his or her knowledge, then what will be the pitfalls of that? वो भी हम लोगों को आप बताओ, because नहीं, the thing is like कि because कैसे है, कंपटीशन तो रहेगा ना सर इसमें भी, हाँ नहीं इसमें देखिए, है। कंपटीशन का प्रॉब्लम नहीं है वैसे। देखिए क्या करना है हमें जो है, बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है। हम जो भी सोप्स बना रहे हैं, जितना क्वालिटी मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली उतना क्वालिटी मटेरियल जो है हमें इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। एंड खास करके मैं सबको कहना चाहूँगा, आप जो भी काम कर रहे हो, जब भी आपको मतलब अलग अलग लाइसेंसेस वगैरह है, तो वो सभी लाइसेंसेस लेके काम करना है, दैट्स इट। तो गवर्नमेंट के भी जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हें भी फॉलो करना है, और जो हमारी क्वालिटी, भले 2 पैसे ज़्यादा लो, लेकिन जो भी चीज़ बनाओगे वो क्वालिटी बनाइए। पैसों के पीछे भागने से बेटर है कि क्वालिटी के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने आप कमा लोगे। सर जैसे एक चीज और पूछनी थी मुझे कि ये मैंने कुछ सोप्स मंगवाए थे बेचने के लिए, सेल हाँ। करने के तूने पर्पस, क्या क्योंकि मैं कर- बेचता भी हूँ हाँ पंचगव्य आइटम वगैरह। हाँ हाँ तो वो सोप जब मेरे पास ग्लिसरीन बेस है, लेकिन वो पानी छोड़ दिया, नहीं जैसे कट करो, राइट। माने मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर, हम कट काफी करेंगे। मॉइस्चर छोड़ रहा है, तो हम वो हाँ। क्या हुआ उसके अंदर, करेंगे। पीएच बढ़ गया या क्या, मैंने कुछ समझ में नहीं आया। सॉरी सॉरी सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, पीएच बढ़ तो गया या? वो क्या हुआ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ पा रहा उसमें। हाँ सर, उसमें क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ। वो एसेंशियल ऑयल के सोप्स रहेंगे, और उसको मैन्युफैक्चरिंग किए हुए ना 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका होगा ऑलरेडी। तो एसेंशियल ऑयल का जो सोप का एक्सपायरी पीरियड होता है वो 1 साल तक ही रहता है। ओहो, तो ये क्या ठीक हो सकता है क्या फिर वापस अपने नहीं अगर नहीं इसको नहीं, ठीक वो करना सोप चाहे तो? नहीं, देखिए आपने इसेंशियल ऑयल का जो सेक्शन है ना, वो आपने देखा होगा, तो मैंने उसमें भी क्लियरली बताया है कि इसेंशियल ऑयल के जो सोप्स होते हैं, वो हाँ, एक वो साल एक साल, हाँ एक साल के एक्सपायरी बाद, रहता है, और उसके बाद फिर उसमें ना फंगस वगैरह आना शुरू हो जाता है, या ऑयल बाहर निकलना वगैरह शुरू, उसका हार्डनेस जो है ना, वो कम हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है सोप, और टुकड़े गिरना या ऑयल बाहर निकलना वगैरह ऐसे सब काम शुरू हो जाते हैं उसमें। ओ ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर। ओके, और किसी के क्वेश्चंस? टाइम कम बचा है। ओके, किसी के क्वेश्चंस? अमित जी, ओके, गजानन जी नमस्ते, किसी के और क्वेश्चंस है नहीं तो? सर, नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। और ओके। आपने जो सोप्स लिए हैं ना, तो कभी भी क्या करना कि जैसे उनको पूछ लेना कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, अगर आप किसी से सोप मंगाते हो तो। और हमेशा मैंने वीडियोस में भी बताया है कि अगर जो टाइमिंग है ना, तो हार्डली 1 महीना या 2 महीना वगैरह हुआ है तो वो सोप आप खरीदे, क्योंकि फिर आपको क्या, आप दूसरों से सोप मंगाते हो और फिर आगे आपको बेचने के लिए फिर 3 4 6 महीने का टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद जब कस्टमर उसे खरीदता है, तो उसको खुद को यूज करने के कई बार क्या करते हैं लोग, 5 10 20 सोप ले लेते हैं। फिर उनका वो रहता है कि 3 महीना देखने का काम नहीं वगैरह, ऐसा थोड़ा सा एक मेंटेलिटी रहती है कस्टमर्स की। तो वो 2 3 महीने का स्टॉक जो है वो खरीद के रखता है, तो फिर क्या होता है, ऑलरेडी आपके यहाँ पे 6 7 महीना निकल गया है, और आगे वो 2 3 महीने बाद इस्तेमाल करते हैं, तो तब तक के लिए तो वो एक्सपायरी पीरियड जो है वो पास में आ जाता है।
फिर वो सोप ठीक जो है बात वो है सर। एडवर्स इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, फिर वो दिक्कत होगी। और हैंडमेड नहीं एक्चुअल में क्या होता है, वो हैंडमेड वाले पैकेजिंग नहीं करते हैं ना, वो तो खाली ऊपर से रैप करके प्लास्टिक में दे देते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह कुछ नहीं पता चल पाता है क्या लिखा हुआ। हाँ एक्चुअली ये सब लिखना चाहिए, वो लिखते नहीं है। मेरा कल का सेशन जो है ना हाँ वो उसमें मैं पूरा आपको डिटेल जो है लाइसेंसिंग वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी ये देखिए एक अपना पीएच के जो सेक्शन है या टीएफएम का जो सेक्शन है उसमें मैंने बीआईएस का भी बताया हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ अपना बीआईएस जो है इसका सेक्शन की, तो उसका भी डिटेल मैंने शेयर किया हुआ है। तो बीआईएस स्टैंडर्ड्स का जो है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो है, तो वो उसका सर्टिफिकेशन हमें लेना होता है कि अगर वो क्वालिटी अगर आपका सोप अगर आपको बनाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि हैंडमेड सोप बनाने वाले वो सब नहीं लाइसेंसिंग लेते वगैरह लेते नहीं हाँ, है, तो वो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक ठीक है तो सर ठीक। लाइसेंसेस लेना बहुत जरूरी, लाइसेंसेस लेंगे तो अपना ही फायदा होता है, क्वालिटी भी रहता है और कस्टमर्स को भी एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। ओके सर। ओके, और किसी के क्वेश्चंस? I want one question. हाँ हाँ बोलिए। I want one another question about about to convince people that the organic or the soap which is made by us or जो अच्छे तरीके से बनाया है, लॉयल तरीके से बनाया है, most of the time patient or people have this aspect or the have the like ना, उनको ऐसे लगता है कि झाग ज्यादा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, तो सोप ज्यादा अच्छा है. So राइट how to like convince them that this thing is very important because nowadays na people don't have like मुझे लगता है कि because of the corona people get absent minded, तो वो नॉर्मल जो चीजें हैं, इवन दवाई की हो या फिर कढ़ाई की हो, जो भी कुछ है वो नहीं सोच रहे हैं, लाइक दे आर, उनको जीना है और कैसे तो भी जीना है, इट्स लाइक राइट दैट. So they how to convince them related to thing, soaps and organic chocolates on whatever we are preparing. राइट राइट। आई डू वन थिंग, मैं एक ये जो सेशन है ना ये खत्म होगा मेरे ख्याल से, तो मैं एक और दूसरा सेशन रन करता हूँ, आपको तुरंत उसका लिंक भेजता हूँ, तो विल डिस्कस ऑन इट। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि ये सेशन ऑलमोस्ट एंडिंग में है। तो इस सेशन को मैं क्लोज करता हूँ और आपको तुरंत लिंक भेजता हूँ, तो उसको ज्वाइन कीजिए, तो हम उसमें मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं उसमें। ओके ओके सर ओके ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। ओके सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेशन सब लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको सबको। ओके सर।